और सीधा अब आपको यूपी के गाजीपुर लिए चलते सीएम मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं, सुनवा देते हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील सिंह जी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत जी, विधान परिषद के सदस्य श्रीमान विशाल सिंह जी चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सपना सिंह जी, जिला प्रभारी राकेश त्रिवेदी जी, लोकसभा संयोजक कृष्ण बिहारी जी, इस अवसर पर लोकसभा प्रभारी श्री आरपी कुशवाहा जी, पूर्व एमएलसी केदार सिंह जी, वरिष्ठ नेता अभिनव सिन्हा जी, ब्लॉक प्रमुख राजन सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख सदर श्रीमती ममता यादव जी, ब्लॉक प्रमुख श्री धर्मेंद्र सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि राजदेव यादव जी, शेरपुर प्रभारी श्रीमती शालिनी यादव जी, सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष लल्लन भर राजभर। थोड़ा माफ करना मेरे को ये आपकी भाषा को बोलने में या नाम बोलने में, लेकिन मुझे लगता है कि अब ज्यादा नाम बोलने के बजाय हम सब दो चार जयकारे करें तो पूरे सबके नाम आ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की विशेषता, हमारे माता पिता या पूर्वज हमारे अपने उज्जवल संस्कारों के कारण से किसी का भी नाम रखते हैं तो नाम को अतीत के अपने गौरवशाली पक्ष से जोड़ते हैं। उसको लोग सनातन धर्म कहे, सनातन संस्कृति कहे, हिंदू संस्कृति कहे, लेकिन उस आनंद में डूबने के लिए पूरे जीवन आप नाम बुलाते बुलाते भगवान के नाम के आधार पर परमात्मा की दया से जब शरीर छूटे तो भी भगवान का मुंह अपना नाम भगवान की तरह से मुंह में आए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसलिए किसी का नाम रामचंद्र, किसी का नाम गोपाल कृष्ण, अपने सारे नामों की संस्कृति दुनिया में कहीं ऐसा कोई धर्म नहीं है, इतना अद्भुत धर्म है। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूँ और आप विश्वनाथ की धरती के आसपास के लोग, दोनों एक ही रूप है। तो एक बार जयकारा बाबा विश्वनाथ भगवान की, महाकाल महाराज की, राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं तो भगवान राम और कृष्ण भगवान की। मैं बात की शुरुआत करने के लिए सिरे मिला रहा था कि कहां से शुरू करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आज आपके क्षेत्र में आकर के वसत मानो देरी से आया, क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपके चेहरे देख करके ऐसा लगा आपने मुझे माफ भी करा हो और आनंद में डुबा लिया, ऐसा लगता है। गंगा के किनारे, गंगा माता के किनारे रहने वाले गाजीपुर के लोग किस किस कारण से जाने जाते हैं। मुझे लगा कि गंगा माता के बीच डुबकी का जो पुण्य मिलना चाहिए वो आपके बीच आने से ही मिल गया। ये आनंद आपने दिलाया है, क्या आनंद आ रहा है आपको देख करके। एक होड़ मची हुई है, जैसे होड़ कैसे मची हुई है, ऊपर परमात्मा सूर्यदेव आपकी परीक्षा ले रहा है और आप अपने इस चुनाव में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर के वातावरण में आप होड़ लगा रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही न केवल भगवान राम के सूर्य तिलक में आनंद मना रहे थे, बल्कि आज की सभा में भी आनंद मना रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और जितने लोग हैं आप मत चिंता करिए, पड़ोसी आपका तो नाम ही इतना सुंदर है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रशंसक, समर्थक। अब यहाँ चुनाव अगर करा जाए तो चुनाव किसके बीच हो रहा होगा। हमारे लिए बड़ा अच्छा गायत्री परिवार वाले एक नारा बोलते हैं, कौन हमारे भाग्य विधाता, गीता गंगा गौ माता। बोलिए मेरे साथ, कौन हमारे भाग्य विधाता। अब गौ माता पे जोर लगाओ, बोलो गौ माता की। अरे हम जिनकी जय कर रहे हैं वो जय कर खाली बोलने से नहीं होती है,
तरह निगाह डालने वाले कौन कौन लोग हैं। ये चुनाव उनके बीच का है, कोई इसका जाल, कोई उसका जाल, कोई अब जाल, पता ही नहीं चलता है ये जाल में मछली कहां से फंसी। लेकिन जाल में मछली फंसी है, चिंता मत करो, बाहर जाएगी नहीं। ये वर्तमान का दौर है 56 इंच के सीने वाले का। अब की बार आया वोट पहाड़ के नीचे, जाएगा नहीं बच के, जाएगा क्या। तो हमारे बीच ये चुनाव आपका नहीं है, ये गौ माता की लड़ाई का चुनाव है, गंगा माता का चुनाव है, हमारा राम और कृष्ण का चुनाव है। मैं इस बात को जब कहता हूं तो कई कांग्रेस के मित्र मेरी शिकायत करते हैं, आप धर्म की बात क्यों करते हो। अरे भाई, धर्म की बात नहीं करूं तो क्या अधर्म की बात करूं। आप बताओ, माता अधर्म की बात करना चाहिए, आप बताइए किसकी बात करें। जब चुनाव की बात कर रहे हैं तो दिल खोल के बात करेंगे, और दिल खोल के बात करेंगे तो वो अतीत से जोड़ के गौरवशाली। अभी आपने मुझे मुकुट दिलाया, कहीं आपने बताया मोर मुकुट भी दे दिया, चांदी का मुकुट भी है, मोर मुकुट भी है, कोई बांसुरी भी लाया। लेकिन मित्रों, मैं आपसे एक बात जरूर बताना चाहूंगा, हम भगवान कृष्ण का जीवन देखें। बांसुरी उनने तब तक ही बजाई जब तक कि गौ माता का संग रहा। लेकिन जैसे ही कंस वाले लोग आए हाथ में उनके, तो कंस के संहार के समय उनने बांसुरी एक तरफ रख दी और अपने दूसरे हथियार सुदर्शन चक्र से इनका काम करना चालू कर दिया। शेर की बांसुरी तो तभी बजेगी जब तक कंस और कंस की वक्ति के लोग खत्म नहीं होंगे। कंस वाले लोग उनके मुकाम में जाएंगे, और ये भाजपा के लोग कीचड़ में कमल ऐसे ही नहीं खिलाते हैं। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, हम सब जिनको मानते हैं जरा उनके अतीत को देखें, भगवान राम को देखें, जिनने जीवन में सदैव संघर्ष किया, अलग अलग प्रकार की उनकी परीक्षाएं हुई, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अपने आप के जीवन से सदैव उन्हें अपनी मर्यादा का पाठ पढ़ाया। लेकिन हमको मालूम है 17 लाख साल पुरानी बात, तो थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया कहता है, वापस जरा नजदीक है, ये 5000 साल पुरानी बात। दोनों एक ही थे, भगवान राम हो या भगवान कृष्ण, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन दोनों में जो मूल अंतर है, एक ने अपने जीवन में मर्यादा का धारण करके, मर्यादा की सबसे बड़ी पराकाष्ठा करके दुनिया के अंदर अपना जीवन का आदर्श उत्पन्न किया, और दूसरे हुए गोपाल कृष्ण। आप भगवान की प्रतिमा तो देखो, क्या प्रतिमा है, क्या आनंद आता है। उनके ऊपर के अंग से लेके नीचे तक के हर अंग में एक मुस्कुराहट है, एक आनंद है, और एक बाकापन है जो दूसरों को सीधा कर देता है। हमें इस बात का आनंद आता है। गोपाल कृष्ण भले ही थोड़े अपने आनंद में डूबे हैं, लेकिन जो जो उनके सामने आया आड़ा तिरछा, तो ये माखन मिश्री और मेरे हाथ में हथियार लेके लोग आनंद ऐसे ही नहीं लेते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यदुवंशियों ने जब जब अन्याय हुआ, जब जब आतंक बढ़ा, जब कोई गलत मार्ग पे गया, उसको सही मार्ग में लाने की अपनी बड़ी भूमिका हजारों साल से अदा की है। और वो परंपरा बंद होना चाहिए क्या? आप बताइए, बंद होना चाहिए क्या? हमको ये लगता है कि हमारा प्रत्याशी कोई बने तो वो गीता को सिर पे लगाने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि गीता से नफरत करने वाला होना चाहिए। आप बताइए, भगवान कृष्ण ने उनके जीवन के कितने अलग अलग पाठ से हम सबको सीख दी। हमारे तो आराध्य है ही, लेकिन वो पूरे देश के आराध्य भी है। पूरे देश के अंदर भी जब जब भी गलत काम हुआ, जब जब अन्याय हुआ, वो सदैव हाथ में खड़े होकर के और साथ में खड़े होकर उन्होंने हमेशा धर्म की जय की। मुझे इस बात का और आनंद है, आपको इतनी बड़ी संख्या में हो। माननीय मोदी जी ने ऐसे ही नहीं कहा सबका साथ सबका विकास, उन्होंने डंके की चोट कहा सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास।